टस्कर हाथी पाए जाते हैं एटा में, जो ऊपर पेड़ तक पहुंच जाते हैं इजीली, और नहीं पहुंच पाए तो टहनी को ही नीचे कर लेती है। हेलो गाइस, मिस्टर एंड मिसेस शाक्या ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जाने वाले हैं एटा। पैकिंग सारी हो चुकी है और हम निकल चुके हैं सुबह सुबह, ताकि हमें टाइम से वहां पे पहुंच जाए। और हमारे जाने का पर्पस ये है कि गांव में एक शादी है, उसको हमें अटेंड करना है। हमें जाने में लगभग 5 घंटे या 4 घंटे के आसपास लग जाएंगे। और इसी वजह से हम रास्ते में रुके भी एक दो जगह पे नाश्ता वगैरह करने के लिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी सुबह निकले थे। ये आप देख रहे हैं, ये रास्ते में हमें एक आंटी दिखी थी। ये गांव में जो हम जाते हैं, तो मतलब कुछ लोगों को पता होगा इसको। वैसे हमारे यहाँ पे मतलब बिटिया वगैरह बोलते हैं, किसी मतलब अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ अलग अलग बोलते हैं। तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी, जो आंटी हैं इनके ना हाथ फ्रैक्चर हो रखा था, लेकिन फिर भी, और ये बूढ़ी भी थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी धूप में गर्मी में ये मतलब फ्रैक्चर जो हाथ था उसके साथ ही मतलब एक हाथ से काम कर रही थी। मुझे मतलब देख के बहुत दुख भी हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसी का नाम जिंदगी है। और यही सोच के हम आगे निकल गए। हम बस पहुंचने वाले थे, यहाँ से हमें आधा घंटा और लगना था। और बीच बीच में हमें ट्रैफिक तो इतना नहीं मिला, लेकिन लगभग कहीं कहीं रुक के आते हैं तो टाइम लग ही जाता है। 4 से 5 घंटे दिल्ली से लग ही जाते हैं। हम ये पहुंच गए हैं एटा। और ये मतलब गांव जैसा तो नहीं है, गांव इसके पास ही एक और गांव है, वहां हमें शादी में जाना है। यहाँ पे मतलब हमारी जो दादी सास हैं वो रहती हैं, तो ये अभी इतना मतलब गांव जैसा नहीं है, ये डेवलप हो चुका है पहले से काफी ज्यादा। मकान वगैरह सही मतलब बन चुके हैं लोगों के। और भैंसे वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगी यहाँ पे। लोग अभी भी खुली जगह है तो लोग इसे पालते हैं। और बाकी उतना जैसे हमें जो हरियाली चाहिए वो चीज नहीं है। ये हमें मिला था रास्ते में ना, बेर का पेड़ था, तो बस हमसे रुकाने गया और हम बेर ये जो थे वो तोड़ने लगे। ये मेरे जीजू हैं, और मतलब मेरे नंदोई हैं और ननद थी, तो वो बेर वगैरह तोड़ने लग रही थी। इसे खाने के बाद, ये मेरी दादी साथ है, मेरी ननद थी, वो कुछ मजाक कर रही थी। मन वही लगता है। ये हमारा पुराना घर है, मतलब काफी टाइम हो गया इसको। तो अभी हम सोच रहे हैं इसको तुड़वा के बनाने के लिए। तो अभी ये बना नहीं है, इसको तुड़वा के हमें बनाना है तैयार होने के लिए। और इसके बाद ये हमने जो चाय नाश्ता करा था उसके बर्तन धोने थे। तो हमारा इधर नल वगैरह गांव का है। जे क्या कर रही हो बहुवरिया? ऐसा कौन ढकेगा? ए बल्लू डालो सर पे। ऐसे कौन बहुवरिया होती है बताओ? बासन धोए रहे हैं। हाँ जे देखो। और डाल दो, और डाल दो, और डाल लंबो करो। और है कछु धोने लायक? हाँ अब सही है, अब लग रही है बहुवरिया। ये हमारे घर के बाहर ना सैतूस का पेड़ है, तो ये वो है। देखो जंगल में हाथी जो हैं पेड़ तोड़ के खा रहे हैं। हाथी लग रही हो तुम्हें? बकवास करा लो दुनिया भर की। इसी तरह के कौन से हाथी होते हैं वो? टस्कर हाथी। टस्कर हाथी पाए जाते हैं एटा में, जो ऊपर पेड़ तक पहुंच जाते हैं इजीली, और नहीं पहुंच पाए तो टहनी को ही नीचे कर लेती है। इतनी ताकत होती है इन हाथियों में ना। ये मेरे हस्बैंड थे जो मुझे छेड़ रहे थे। ये हमारे यहाँ पे ना आंगन में ही मतलब सेम की फली का पौधा था। तो हमने सोचा क्यों ना ये ऑर्गेनिक जो फली है वो मतलब अपने साथ ले जाई जाए, क्योंकि हमें यहाँ के बाद शादी में जाना था, तो हमने पहले ही तोड़ के रख ली थी कि ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं इसको। तो ये मतलब घर में ही मतलब सारी मिर्च वगैरह और ये फली वगैरह करेले ये पहले से ही करे हुए थे, तो हमने पहले ही तोड़ के रख ली कि बाद में याद रहे या ना रहे। और ये खाने में बहुत स्वाद लगती है, जैसे जो लोग खाते होंगे इनको पता होगा, ये जो देसी वाली जो होती है वो खाने में बहुत स्वाद होती है। बस ये तोड़ के फिर हम सीधा निकल गए अपने जहाँ हमें गाँव में जाना था। तो ये हमारे गाँव के आसपास का एरिया है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी खेती वगैरह होती है। और ये इस यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं था गाँव में। बाकी ये हमें ना आगे रास्ता दिखा, तो हमें सोचा रील बना। अब आपको इसमें ना गैस करना है कि हम जो ये रील बना रहे हैं वो कौन से गाने पे बना रहे हैं।
और हिंट के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी, गाना काफ़ी पुराना है, मतलब 90s के टाइम का है और बहुत ही फेमस गाना है। तो कमेंट करके मुझे बताना कि गाना मतलब कौन सा है जिस पे हम ये रील बना रहे हैं अभी। और ये हम हमारा जो गांव है वहाँ हम पहुंच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं लाइटिंग वगैरह पूरी हो चुकी थी। हम थोड़ा लेट शादी वाले दिन ही गए हैं, उससे पहले भी मेहंदी हल्दी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। और ये बारात आ चुकी थी, मतलब रात का समय था, हम सब तैयार हो चुके थे और बारात का ही वेट कर रहे थे। बारात भी आ चुकी है गाँव में, मतलब और ये वरमाला का टाइम हो गया था। तो ये अगली सुबह विदाई होने के बाद हम वापस घर की तरफ निकल गए। और आज के ब्लॉग में इतना ही। आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो उसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।